हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @प्ले वे लर्न। बच्चों, आज हम क्लास थर्ड का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है 3 गुड़ियाँ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखो बच्चों, इसमें बोला गया है कि आपको पहेलियाँ पूछना और उन्हें हल करना अच्छा क्यों लगता है। क्योंकि देखो, जब हम पहेली जो है वो पूछते हैं या हल करते हैं तो उसमें एक तो मज़ा आता है और दूसरा हमारा क्या होता है, उसमें हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, उसका ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, आप पहेलियों को हल करने में के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हम पहेलियों को हल करने के लिए अपने दिमाग का यूज़ करते हैं। अच्छे गुण वाले व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, इसीलिए बीरबल ने उस गुड़िया को सबसे अच्छा माना जो दूसरों की बातें ध्यान से सुनती है और किसी को नहीं बताती है। ठीक है, तो ये अकबर और बीरबल जो हैं वो आपके पता है होगा आपको कि अकबर आपके क्या थे, राजा थे, और बीरबल जो हैं उनके बहुत ही प्रसिद्ध जो एक दरबारी थे जो अपनी बुद्धिमत्ता से बहुत ही प्रसिद्ध थे। और इनकी बहुत सारी जो है वो कहानियाँ हैं, स्टोरियाँ हैं। अगर आपको टाइम लगे तो आप प्लीज़ उनको पढ़ना, उसमें बहुत अच्छी अच्छी सीख जो है वो आपको मिलती है। तो सबसे पहले इसके शब्द अर्थ जान लेते हैं। जैसे कलाकार, किसी की कला को जानने वाला। दाम होता है आपका कीमत। अंतर मीन्स फर्क, हूबहू बिल्कुल एक जैसी। प्रयास होता है आपका कोशिश। विश्वसनीय, जिस पर भरोसा किया जा सके। श्रेष्ठ मीन्स महान। और तोहफे होता है आपका उपहार। तो ये थे आपके शब्द अर्थ। अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो बोला है कि अकबर के दरबार में एक कलाकार आया, मतलब जो कला दिखाते हैं वो एक अकबर के दरबार में आया। उसके पास बिल्कुल एक जैसी 3 गुड़िया थी। कितनी गुड़िया थी उसके पास? 3 थी। ठीक है, अकबर को वे गुड़िया बहुत पसंद आई, उसको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कलाकार से उनके दाम पूछे, लेकिन वह उन्हें बेचना नहीं चाहता था। जो कलाकार था वो उसको क्या नहीं करना चाहता था? बेचना नहीं चाहता था। तो उसने जहाँ पना, तो कलाकार जो था उसने बोला, जहाँ पना ये गुड़िया मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा। यही इनका दाम है कि जो इनमें से बताएगा, तीनों गुड़ियों में से, कि कौन सी गुड़िया जो है सबसे अच्छी है, मैं उसी को क्या करूँगा, ये गुड़िया दूंगा। ठीक है, तो अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। इनमें तो कोई अंतर नहीं है। यह व्यक्ति हमें मूर्ख बना रहा है, ये तो हूबहू एक जैसी है। तो अब जो अकबर के दरबारी थे वो सब बोलने लग गए कि ये तो सारी तीनों जो हैं एक जैसी है, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये आदमी हमें क्या बना रहा है? मूर्ख बना रहा है। सभी दरबारियों ने प्रयास किया लेकिन कोई सफल नहीं ना हुआ। बीरबल, क्या तुम चुन सकते हो? जो अकबर थे उन्होंने कहा कि बीरबल, क्या तुम चुन सकते हो? तो जो बीरबल थे उन्होंने क्या कहा? कोशिश करके देखता हूँ जहाँ पना, कि मैं एक बार कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो बीरबल ने तीनों गुड़ियाँ हाथ में लेकर ध्यान से देखी। वे कभी गुड़ियों के कान में फूंक मारते तो कभी उनके मुंह पर हाथ रखकर देखते। वे तीसरी गुड़िया को दिखाते हुए बोले, जहाँ पना यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। तो जहाँ पना क्या बोले? वह कैसे? तो सब आश्चर्यचकित थे, मतलब सब क्या हो गए? हैरान हो गए थे कि बीरबल ने यह कैसे पता लगाया। ठीक है, अब बीरबल ने बताया, जब मैंने इन गुड़ियों के कान में फूंक मारी तो इस गुड़िया के दूसरे कान से हवा निकल गई। ऐसे लोग दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं। इस गुड़िया के मुंह से हवा निकली। यह उन लोगों की तरह है जो सुनी हुई हर बात दूसरों को बता देते हैं। ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं होते, मतलब उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस गुड़िया के नामों
इस गुड़िया के न मुंह से हवा निकली न कान से। यह ऐसे लोगों के समान है जो दूसरों की गुप्त बातों को सुनते हैं और किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं जहाँपना, इसलिए यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। तो जहाँपना बीरबल ने एकदम सही पहचाना। अब ये किसने कहा? कलाकार ने। गुड़िया मैं उन्हें तोहफे में देना चाहता हूँ। वाह बीरबल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। ये किसने कहा दिया? अब जो अकबर थे उन्होंने कहा कि वाह बीरबल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, कि तुमने जो ये मुश्किल काम था उसको भी क्या कर दिया? आसान कर दिया। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप ये स्टोरी आपको बच्चों बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी स्टोरी है। अब इसके मौखिक प्रश्न है कि अकबर के दरबार में गुड़िया लेकर कौन आया? तो अकबर के दरबार में कौन आया था गुड़िया लेकर? कलाकार। तो आप लिख सकते हो कि अकबर के दरबार में गुड़िया लेकर कलाकार आया। दरबारियों को तीनों गुड़ियाँ कैसे लग रही थी? तो दरबारियों को तीनों गुड़ियाँ हूबहू एक जैसी लग रही थी। अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हो से अकबर के दरबार में गुड़िया लेकर कौन आया? अकबर के दरबार में गुड़िया कलाकार लाया। फिर दरबारियों को तीनों गुड़ियाँ कैसी लग रही थी? दरबारियों को तीनों गुड़ियाँ हूबहू एक जैसी ही लग रही थी, क्योंकि वो तीनों जो देखने में है वो एक जैसी थी, बट जो उनका अंतर पाया गया वो किस में पाया गया? तो वो था उनके स्वभाव का अंतर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गुड़िया सबसे अच्छी थी? तो तीसरी गुड़िया जो है वो आपकी सबसे अच्छी थी। तीनों गुड़ियों में क्या अंतर था? तीनों गुड़ियाओं के स्वभाव में अंतर था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब है आपके लिखित क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा कि कलाकार गुड़िया किसे देना चाहता था? तो कलाकार किसको देना चाहता था गुड़िया? जो उसके गुड़ियाओं में से बताता कि कौन सी गुड़िया सबसे अच्छी थी, कलाकार उसी को गुड़िया देना चाहता था। आप लिख सकते हो कि जो सबसे अच्छी गुड़िया चुनता उसको कलाकार गुड़िया देना चाहता था। बीरबल ने गुड़ियों में अंतर कैसे पता किया? तो बीरबल ने गुड़ियों के कान में फूंक मारकर अंतर पता किया। दूसरी गुड़िया किन लोगों जैसी थी? दूसरी गुड़िया उन लोगों जैसी थी जो हर सुनी हुई बात को दूसरों को बता दे। ऐसे लोग होते हैं ना जो आपसे बातें सुनते हैं और दूसरों को फटाफट जाकर के बोल देते, तो ये वैसी ही एक गुड़िया थी। अब बोले तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी क्यों थी? क्योंकि वो दूसरों की गुप्त बातें जो उनकी मतलब निजी होती थी, ठीक है, जो उनके सीक्रेट होते वो भी सुनकर जो है किसी को नहीं बताती थी, इसीलिए वो सबसे अच्छी थी। किसने कहा? किससे कहा? ठीक है। तो ये गुड़िया मैं उसे दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा। तो कलाकार ने किसको कहा था? जहाँपना से कहा था। अब नेक्स्ट है कि यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है, ये किसने कहा था? बीरबल ने जहाँपना से। अब नेक्स्ट है बीरबल ने एकदम सही पहचाना। कलाकार ने किससे कहा था? जहाँपना से। तुम्हारा कोई जवाब नहीं, ये किसने कहा था? जहाँपना ने बीरबल से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सही उत्तर चुनकर जो है वो आपको टिक लगाना है। तो कलाकार किसके दरबार में आया? कृष्ण देव के, अकबर के, महाराणा प्रताप के या शिवाजी के? तो किस में आया था? अकबर के दरबार में। तो इसके ऊपर हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट है कलाकार के पास कितनी गुड़िया थी? 1 2 1 4 3। तो कितनी थी? 3। तो 3 के ऊपर हम क्या कर देंगे? टिक लगा देंगे। अब है आपका भाषा ज्ञान। एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम अर्थ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जो उल्टे होते हैं, जैसे दिन का क्या हो जाता है? रात, ठंडा का गर्म, तो वो क्या है? आपके विलोम शब्द हैं। अब जैसे देखो इनमें बोला है बाहर का अंदर, आना का जाना, अच्छी का बुरी, पास का दूर, गुण का दोष, सुंदर का असुंदर। ठीक है, तो ये थे विलोम शब्द। अब है समान अर्थ वाले शब्द। प्रयास का क्या होता है? आपका कोशिश। हाथ का हो जाता है आपका कर। तोहफा का होता है उपहार। हवा का मीन्स होता है वायु। मुंह होता है आपका मुख। क्या हो जाता है? मुंह, मुख। ठीक है, मुंह। और आदमी होता है आपका पुरुष। ठीक है, पुरुष। तो क्या हो जाएगा? आदमी आपका
पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है पढ़ो समझो और दिए गए शब्द सही जगह पे लिखो। तो इसमें देखो कुछ शब्द लिखा है, गुड़िया, डाक, ढीला, पढ़ना, ढक्कन, डर, बढ़ना, घड़ा। इसमें से आपको जैसे ड दिखा है तो डर, डाक, ढ ढक्कन, ढीला, ड गुड़िया, घड़ा, फिर ढ चढ़ना और बढ़ना। तो ये शब्द ऐसे आपने लिखने हैं। अब बोला है खाली स्थान में है या हैं शब्द का प्रयोग करें। ये गुड़िया तो हूबहू एक जैसी हैं। मुझे विश्वास है कि तुम सफल होगे। सच्चे लोग श्रेष्ठ होते हैं। तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। गुड़िया ग हलंत प्लस उ प्लस ड हलंत प्लस ई प्लस य हलंत प्लस आ। ठीक है, कलाकार क हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस आ प्लस क हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस अ। अकबर अ प्लस क हलंत प्लस अ प्लस ब हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस अ। तीसरी त प्लस ई प्लस स प्लस अ प्लस र प्लस ई। ठीक है, ब हलंत प्लस ई प्लस र हलंत प्लस अ प्लस ब हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस अ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बीरबल। आई होप ये चैप्टर आपको, क्या नाम था जिसका, 3 गुड़िया। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।